हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस और उनके बेसिक टाइप। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बट थोड़े से मोटे क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको परेशान करने वाले होंगे, मतलब आपको लगेगा कि है तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट जब आप करने बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मी। तो अगर आपने इससे पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले ये सब आप कर चुके हो। ठीक है, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरे तरीके से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने बता ही चुका हूँ कि इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, इसके फॉर्मूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वीडियो से आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाय सेलिंग 50% ऑफ देम ऑरेंजेस। ठीक है, ही गॉट परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस का मतलब है भाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही सोल्ड 60% ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्लियर। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था उसका हाफ प्रॉफिट पे उसने बेच दिया अभी। परसेंटेज का भी मतलब वही है। ठीक है, और जो रेस्ट होइंग थे उसने फ्री में दे दिए किसी को, तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज। सीधी सी बात है, आप क्या ले लो, 100% ले लो कि आपके उसके पास 100 ऑरेंजेस थे। ठीक है, 100 में से 50%, मतलब जो 50 ऑरेंजेस थे, यहाँ पे उसको कॉस्ट प्राइस मिल गया इसका, परचेजिंग प्राइस। मतलब इसने ये जो 50 ऑरेंज थे ये कितने में बेच दिए, 100। क्योंकि मैं इन 100 ऑरेंजेस की मैं जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कितनी मान लेता हूँ, 100। ठीक है, 100 रुपये के 100 ऑरेंज उसने खरीदे थे, तो जो 50% बेचे तो उसने 100 रुपये में बेच दिए। मतलब यहाँ पे उसने एक ऑरेंज 2 रुपये का बेचा। ठीक है, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या था भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, मान लेते हैं। फिर क्या हुआ कि जो रिमेनिंग कितने बचे भाई, 50। ठीक है, उसका 60 मतलब 30। जो 30 ऑरेंजेस थे उसको उसने बेचा पहले से हाफ प्रॉफिट पे। मतलब पहले अगर 2 रुपए का बेचा था तो उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट था और 1 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, तो अब वो बेच रहा है 1.5 रुपीज का। तो ये इसने बेच दिया भाई 45 रुपीज। ठीक है, और जो बाकी का जो उसने जो बचा हुआ था, दैट इज 20 ऑरेंजेस, उसने दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर। मतलब जीरो प्रॉफिट और जीरो आपको उस पर अमाउंट मिला। तो भाई टोटल इसने जो 100 ऑरेंजेस थे उसमें कितने रुपए उसको वापस मिले, तो वो मिले 145। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया, 45 का। ठीक है, और 100 पे, तो हमें मिल गया 45% का ही प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो हम जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे भी कह सकते थे ये बात कि 50% में जब उसको अपनी कॉस्ट प्राइस मिल गई तो उसका जो प्रॉफिट है वो है जो 60% उसने उस पहले से हाफ पे जो बेचा था। ठीक है, तो 50 का जो आपको पता है कि उसको 100% के प्राइस पे, मतलब 1 रुपए की चीज को वो 2 रुपए पे बेच रहा है, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 0.5 × 15 कर देते, हमारा वहीं से आंसर आ जाता, 45। राइट, नहीं तो आप ऐसे करो, एक दो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है परचेजिंग सम ऑरेंजेस। ठीक है, selling 40% ऑफ द ऑरेंजेस, ही गॉट द कॉस्ट प्राइस, और 80% ऑफ रिमेनिंग उसने हाफ प्रॉफिट पे बेच दिया, और रेस्ट ऑरेंजेस उसने कॉस्ट प्राइस पे दे दिए। ठीक है, वो चेंज करता रहेगा वैल्यूज को, ऐसे कुछ भी कर सकता है कि उसने हाफ कॉस्ट प्राइस पे दे दिया, सड़ गए उसने फेंक दिया। ठीक है, या फिर डबल में बेच दिया, कुछ भी कह सकता है। तो आपको क्या करना है, वही 100 ऑरेंजेस ले लो जिनकी कॉस्ट प्राइस है वो भी क्या है भाई, वो भी हमने 100 रुपये ले ली। ठीक है, 40% को उसने बेच दिया भाई किस पे, कॉस्ट प्राइस पे मिल गया उसको। जो 40% जो उसने बेचा, उसने इतने रुपए में बेचा कि उसको कॉस्ट प्राइस मिल गया, मतलब यहाँ पे उसको 100 रुपये मिल गए। ठीक है, तो यहाँ उसने एक ऑरेंज कितने का बेचा, एक ऑरेंज बेचा उसने 100/40, दैट इज 2.5 रुपीज। राइट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमाया उसने, 1.5 रुपीज। ठीक है, अब उसने क्या किया,
अब ये आप अमाउंट कुछ भी ले सकते हो, अब 200 ले सकते हो, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी है कि 3 रुपये आ जाएगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा 60, इसका भी उसने 80% किस पे, हाफ प्रॉफिट पे। तो जो रिमेनिंग 60 था इसका 80% कितना आ जाएगा, 48। इसको बेचा उसने उसके हाफ प्रॉफिट का, मतलब 1.75 रुपीज, क्योंकि 1.5 का हाफ क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे 150% का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे इसने 75% पे इसको बेच दिया। तो ये बात क्लियर हुई आपको, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं था, बस अब क्या करना है आपको, 48 से मल्टीप्लाई कर देना है 1.75 को। ठीक है, यहाँ उसको टोटल जो अमाउंट मिलेगा दैट इज मिलेगा उसको 84 रुपीज। और जो बाकी का जो अमाउंट था बचे हुए, कितने कितने एप्पल ऑरेंजेस बचे हुए हैं, उसने 48 प्लस 40 उसने बेच दिए, 88 उसके सोल्ड हो गए, तो बचा कितना, 12 ऑरेंजेस बचे थे जिनको उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, दैट इज 12 रुपीज में ही बेचा उसने। इस पे कोई प्रॉफिट नहीं था, इस पे जीरो प्रॉफिट था। यहाँ पे उसने 2.5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, यहाँ पे 1.75 इसका हाफ प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जीरो प्रॉफिट। तो जो टोटल अमाउंट इसको कितना मिला रिटर्न में, 184 एंड 12 कितना हो जाएगा, 96, 196। तो 100 रुपए की चीज को उसने 196 में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 96 का, और कितने पे हुआ, 100 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई भाई, 96%। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, अ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 11 एप्पल्स फॉर 1 रुपीज, हाउ मेनी एप्पल्स, ठीक है, ही शुड सेल फॉर अ रुपी टू गेन 10% प्रॉफिट। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किए बस वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस बाइंग कंडीशन दी है, ठीक है, और आपसे सेलिंग कंडीशन पूछी और प्रॉफिट दिया हुआ है। बट पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो आपसे प्रॉफिट पूछता था और आपको बाय सेल की कंडीशन देता था। ठीक है, तो देखो 1 रुपए का अगर मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मैं 1 रुपए में प्लस कर दूंगा उसका 10%, मतलब जिसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 1.1 रुपीज। मतलब जहां पे वो एप्पल 11 रुपए में बेच रहा था, 1 रुपए में 11 खरीद रहा था, वहां वो 1.1 में बेचना चाहता है उन एप्पल्स को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि वो 1.1 रुपीज में बेचेगा तब प्रॉफिट होगा, बट वो पूछ रहा है 1 रुपए में कितने बेचे। ठीक है, तो आप सीधा एलिमेंट्री मैथ लगा दो, डायरेक्ट 1.1 रुपीज को बेच कितने बेच रहा है, 11 एप्पल्स। ठीक है, तो 1 रुपीज में कितने बेचेगा भाई, 11/1.1, दैट इज 10 एप्पल। बात समझ में आई आपको, सिंपल था और कुछ नहीं था। कभी कभी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, काफी पता नहीं चल पाता कि हम कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक से कर लें, ये बेसिक ही था। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्टकट से करना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप मान लो कि एक एप्पल का जो प्राइस था वो 10 रुपये था, क्योंकि ताकि मुझे परसेंटेज कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी है। ठीक है, तो लेट 10 रुपीज था। ठीक है, तो इसका जो 10% है हम एक एप्पल पे ही ले लेते हैं कि हमारे पास एक ही एप्पल है, मतलब पर एप्पल के हिसाब से प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि सब पे अगर 10% प्रॉफिट होगा तो मुझे ओवरऑल भी 10% प्रॉफिट होगा। तो मैं इसका 10% इसमें इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब अगर 10% तो मेरा जो एप्पल का प्राइस हो जाएगा वो पर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 11 रुपीज पर एप्पल। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो उसने कॉस्ट प्राइस या फिर उसने जो खर्चा किया था 11 रुपए, पहले 11 एप्पल्स आ रहे थे 1 रुपए के, 1 रुपए में। ठीक है, अब जो एप्पल का है भाई वो प्राइस कितना है, 10 रुपए एप्पल का है, तो टोटल एप्पल्स का कितना हो जाएगा जो इसने खरीदे थे, 110 रुपये, 110 रुपये। ठीक है, अब अगर मैं नंबर ऑफ एप्पल्स देखूं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रख देता हूँ सेम। ठीक है, क्योंकि वो एक ही रुपए में बेचने की बात कर रहा है, पहले भी 1 रुपए कह रहा है और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया कह रहा है। मतलब मैं पहले भी 110 खर्च करना चाह रहा था जब मैंने कॉस्ट प्राइस उसको खरीदा था, और मैं बेचते में भी 110 का ही बेचना चाह रहा हूँ, 110 में ही मैं बेचना चाह रहा हूँ, बट मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को कम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो डेफिनेट बात है कि अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ एप्पल्स मेरे कम आएंगे। ठीक है, तो जो उसने खरीदा वो प्राइस कम था, जो उसने बेचा वो प्राइस ज्यादा था, तो जो उसने खरीदे थे तो ज्यादा नंबर ऑफ एप्पल्स आए, जब वो बेचेगा तो वो कम नंबर ऑफ एप्पल्स बेचेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो जब उसने खरीदा था तब 10 रुपए एप्पल का प्राइस था, तब आते थे 11 एप्पल्स।
ठीक है। अब उसने 10% का प्रॉफिट कर दिया तो अब हो गया 11 रुपये पर एप्पल। तो अब जो एप्पल्स आएंगे भाई 10 एप्पल्स आएंगे बस। मतलब जब उसने खरीदे थे उतने पैसे में जितने भी अमाउंट था, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, उसमें उसने 11 एप्पल्स खरीदे थे। अब वो उतने में ही अगर वो 10 एप्पल किसी को दे देगा तो उसे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 10% का। सीधा सिंपल सा फंडा है। यहाँ से एक बात हमें पहले भी पता चल चुकी है कि जब हम अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, जो उनकी कॉस्ट प्राइस पे अमाउंट का रेशियो निकालते हैं प्राइस का, तो मेरा जो क्वांटिटी का रेशियो उसका रिवर्स आता है। ठीक है, कि मैं अगर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो, अगर मुझे दिया हुआ है 10, रेशियो कितना मैंने लिया था 11, जो प्रॉफिट के साथ जो आ रहा था 10% के साथ, तो जो उसकी क्वांटिटी का मतलब कॉस्ट प्राइस वाली जो क्वांटिटी, मतलब बाय करते टाइम वाली क्वांटिटी वो 11 होगी, और जो सेल करते समय जो क्वांटिटी होगी वो 10 होगी। मतलब ये रिवर्स आती है, जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा रिवर्स आती है। आप इस बात को कहीं नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि प्राइस और जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस घटाऊंगा तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, राइट। तो इसलिए हमेशा क्या मिलेगा आपको? रिवर्स। क्योंकि जो प्राइस का रिलेशन होता है क्वांटिटी के साथ वो हमेशा इनवर्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो आएगा वो भी इनका रिवर्स आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करें, हम अपने प्रॉफिट का रेशियो निकाल, प्राइस का रेशियो निकालें यहाँ से, और उसका इन्वर्स करके डायरेक्ट लिख दे तो मुझे क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बाइंग वाली जो क्वांटिटी 11 यूनिट, उसमें मुझे 11 एप्पल्स मिल रहे थे। ठीक है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एप्पल। तो मुझे 10 यूनिट में भी कितने एप्पल मिलेंगे? 10। मतलब जो सेल करते समय जो जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 10 एप्पल्स की। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाई है, कि ये मैं यहाँ पे क्या किया है, मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया, क्योंकि वो यही कह रहा है, क्योंकि जो वो 1 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये में ही बेचना चाह रहा है, बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स को वो कम करना चाह रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्वांटिटी जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस थी उसको कर दिया सेम, कांस्टेंट, और उसने फिर नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स पे उसने वेरिएशन लिया है। तो उसके लिए आपको प्राइस में वेरिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगर आप मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 25 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी, वो पूछ रहा है कितने आर्टिकल 1 रुपये में बेचे कि उसको 25% का गेन हो जाए। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लो कि 25 आर्टिकल्स, पहले बेसिक से ही देखो, 1 रुपये में उसने खरीदे ये आर्टिकल। ठीक है, अब वो चाहता है इसका 25% प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है 1.25 रुपीज में वो इसको बेचेगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, तभी उसको ये प्रॉफिट होगा। बट वो अब इतने रुपए में नहीं, वो 1 रुपए का पूछ रहा है। तो 1.25 में भाई मैं बेचता हूँ कितने? 25 आर्टिकल। तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचूंगा? 25/1.25। ये आ जाएगा कितना? 20 आर्टिकल। ठीक है, तो आई गॉट माई आंसर। दूसरा तरीका क्या था? ये भी सिंपल है, बट और शॉर्ट करना है तो मैंने अभी वो रेशियो वाली बात देख लो, कि कांस्टेंट रखने वाली बात, कि जब भी मैं सेल, यहाँ पे क्या किया इसने, अपनी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को रख दिया इसने कांस्टेंट। तो अब जो मेरा जो प्राइस होगा वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर मेरी प्राइस ज़्यादा है तो मेरी क्वांटिटी कम होगी, जो रिलेशन है वो हो जाएगा इनवर्स। तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या करना है? 25%। 25% का फ्रैक्शन बना लो, 1/4, 1/4, ये हो गया सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा प्रॉफिट के साथ भाई? 5। तो 4:5। यहाँ से मुझे सीपी एसपी का रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो अब जो क्वांटिटी की बात होगी, मतलब सीपी वाली जो क्वांटिटी होगी उसका जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है भाई, अपना जो अमाउंट है वो कांस्टेंट कर दिया, तो जो प्राइस है वो इनवर्सली वेरी कर जाएगा। तो अब मुझे ये वाली क्वांटिटी दे रखी है बाय करते समय वाली, कि उसने जो बाय किया था वो 25 आर्टिकल्स किए थे, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 आर्टिकल। तो यहाँ उसने जो सेल किया है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितने आर्टिकल है? वो यूनिट है 4, इंटू कर देंगे 5, मतलब वो 20 आर्टिकल्स को सेल करे उतने ही अमाउंट में जितने में उसने खरीदे थे।
तो उसे क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, पहले ये बेसिक क्लियर कर लेना एक बार, तब जाके ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, a shopkeeper sell 32 article for a rupee, he lose 40%. How many articles for a rupee he should sell so he can earn 20% प्रॉफिट। देखो, अभी जो कॉस्ट प्राइस थी उसने दे रखी थी कितनी, कुछ भी, ठीक है। और वो कह रहा है कि जब वो 1 रुपए में 32 आर्टिकल को सेल करता है तो उसे लॉस हो जाता है कितने का, 40% का। तो यहाँ से क्या, पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब 40% उसकी जो लॉस के साथ जो वैल्यू है वो है 1 रुपया। तो आप यहाँ से पहले उसकी निकालो 100% की वैल्यू, ठीक है। मतलब 60% की वैल्यू 1 है तो 1 की हो जाएगी 60, तो 100 की कितनी आ जाएगी, इंटू 100, दैट इज 5/3 रुपीज। ये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। मतलब अब जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस वो खरीद कितने में रहा था, 5/3 रुपीज में वो 32 आर्टिकल्स को खरीद रहा था, ठीक है। अब वो चाहता है कि इसका 20% मुझे क्या हो जाए, प्रॉफिट। तो इसका 20% तुम्हें अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5, इसका सीधा 120% की वैल्यू निकाल दो, 1/20 दैट इज, अब वो 2 रुपए में बेचना चाहता है 32 आर्टिकल्स को। ऐसा करेगा तो उसे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितना बेचे, तो 2 रुपए में बेच रहा है 32, तो एक में कितना बेचेगा, 32/2 दैट इज 16 आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था बस वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 40% लूज का मतलब है कि उसने आपको पिछली वैल्यू दे रखी, पहले आप वहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर आपको सेलिंग प्राइस पे बात करनी है, ठीक है। रेशियो से करना चाहते हो तो आप सीधी कर लो रेशियो से बात, अमाउंट का रेशियो निकालना है, फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। देखो, अमाउंट का रेशियो देखें तो पहला अमाउंट क्या था, 40% लूज था। मतलब उसने जो उसकी जो पहला अमाउंट है वो, मतलब अगर सीपी उसका 100 था तो अमाउंट दे रखा है उसका 60, 40% लॉस हो गया। और दूसरा जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है इसका बढ़ा के, इंक्रीज करके, ठीक है। वो कितना दे रखा है, 120%, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:2। अब भाई यहाँ पे कितने आर्टिकल्स बेच रहा था वो, अब मतलब इसकी क्वांटिटी का रेशियो देखेंगे तो 2:1 हो जाएगा। मतलब पहले जितने में लॉस वाले में जितनी क्वांटिटी थी उसका रिवर्स हो जाएगा प्रॉफिट वाले में, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स की जो वैल्यू थी वो, मतलब 2 यूनिट्स की जो वैल्यू थी वो था 32 आर्टिकल्स की, यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो यहाँ पे भी मुझे कितने आर्टिकल्स सेल करने पड़ेंगे, 16 आर्टिकल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आफ्टर सेलिंग 12 आर्टिकल्स फॉर a rupee, man lost 20% of cost price. How many articles of a rupee he should sell to earn 20% of cost price? मतलब कि जो भी उसका जो अमाउंट था वो उसका 20% लॉस कर जाता है अगर वो 12 आर्टिकल बेचता है। वो कितना बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहली बात तो यही कि आप मैनुअली करो, 1 रुपया ले लो, ठीक है। ये क्या है, आपके 80% की वैल्यू है, पहले यहाँ से आप सीपी निकालो, ठीक है। तो सीपी आ जाएगा, जो भी आपका सीपी आएगा 1/80 × 100, ठीक है। 5/4, तो 5/4 आ जाएगा सीपी, फिर आप इसका 20% प्रॉफिट इसमें ऐड करो और फिर जो मैंने मैनुअली आपको बताया वैसे कर दो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पिछले मेथड से। अब क्या करना है आपको, सीधा ऐसे आप निकाल दो इसका 120% का, 120/100, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1.5 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो कितना आएगा, यहाँ से बस 1 रुपए की वैल्यू निकाल दोगे, 1 रुपए में कितना आने वाला है, ठीक है। वो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे अब। तो आ जाएगा 12/1.5, तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 18, सॉरी 8।
मतलब वो 8 आर्टिकल बेचेगा, क्योंकि 15 8 जा होता है हमारा 120। अब आपको रेशियो से करना है, तो रेशियो से कैसे करेंगे, तो आप देख लो अमाउंट का रेशियो कि जो ये जो 12 आर्टिकल वाला जो पहला अमाउंट है वो 20% लॉस के साथ है, मतलब 80 जो कॉस्ट प्राइस थी वो मेरी हो जाएगी क्या 20% लेस हो गई। दूसरा जो अमाउंट है वो 20% प्रॉफिट के साथ, मतलब 120। तो इनका रेशियो कितना आ गया प्रिंस प्राइस का 2:3। जो क्वांटिटी का रेशियो वो हो जाएगा उल्टा भाई इसका रिवर्स, क्योंकि जब हम प्राइस कांस्टेंट करते थे तो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है प्राइस के जो अमाउंट का रेशियो है उसके। तो इस बात को आप कहीं नोट कर लेना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, क्योंकि इस वाले प्राइस में आपको 12 यूनिट मिल रहे थे 4। तो यहाँ पे सेल भी कितना करेगा 8 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 45 आर्टिकल फॉर 40 रुपीज शॉपकीपर लॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल फॉर 24 रुपीज टू अर्न 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू क्या कर दी है कि उसने जो जो बाइंग मतलब पहली जो अमाउंट दे रखी है उसका कुछ दूसरा अमाउंट चेंज दे रखा है। तो अभी आप मान लो कि ये 40 रुपीज में ही कुछ बेचना चाहता है, मतलब यहाँ पे क्या है अमाउंट सेम है, 40 में ही कुछ पहले बेच रहा था और 40 में ही वो दोबारा बेचना चाहता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं पिछला जैसा क्वेश्चन हो जाएगा उससे, तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा रेशियो से कर लेते हैं इसको कि जो उसका अमाउंट था, ठीक है, पहले कितना था लॉस था 20% का, तो 80% की वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस की, और दूसरी बार जो अमाउंट था वो 120% था क्योंकि 20% प्रॉफिट था। तो जो रेशियो आएगा दैट इज आ जाएगा हमारा 2:3। ये आ गया प्राइस का रेशियो। तो जो क्वांटिटी का रेशियो वो कितना आ जाएगा 3:2। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 45। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15। यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आर्टिकल। मतलब वो 40 रुपीज में ही अगर वो 30 आर्टिकल्स को बेच दे तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 20% का। बट 40 रुपीज में वो बेच रहा है 30 आर्टिकल। ठीक है, तो उसी रेशियो में मैं बोलूँ अगर 1 रुपए के बेचना चाहे, क्योंकि मुझे आंसर देना है 24 आर्टिकल्स का 24 रुपीज का, तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेगा इसी प्रॉफिट के हिसाब से कितने आर्टिकल, और मुझे कितने रुपए में से आंसर देना भाई 24 में। तो बस ये एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो उसको 18 आर्टिकल 24 रुपीज में देने पड़ेंगे, क्योंकि 40 रुपीज में 30 दे रहा है, तो उसी रेशियो से आप देख लो कि 24 रुपीज में कितने आर्टिकल आएंगे और प्रॉफिट हमारा वही रहना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएंगे 18 आर्टिकल। अगर आपको मैनुअली करना है तो पहले आप क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर उतने में ही उसको आप सेल करेंगे, फिर वहां से आप निकालेंगे सेम वैसे ही कि जो उसका 40 रुपीज का अमाउंट आएगा उसमें से फिर आप निकालेंगे 24 रुपीज। ठीक है, क्योंकि जो अब देखो अगर मैनुअली करना है तो मैं बता देता हूँ करके एक बार। उसको क्या करा 40 रुपीज में कुछ 45 आर्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, बट इस पे था 20% का लॉस। मैं सीधी इसकी यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अपॉन 80, क्योंकि 80% की वैल्यू थी 20% लॉस के साथ, तो आ जाएगी 50 रुपए। मतलब इनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी भाई 50। अब वो कितना बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 20% का प्रॉफिट सी तो 10 हो जाएगा, मतलब वो 60 रुपीज में 45 बेचना चाहता है, तब 20% प्रॉफिट होगा। तो 60 रुपीज में 45 बेचेगा तब उसे प्रॉफिट होगा। 1 रुपए में कितना बेचेगा 45/60। मुझे आंसर देना है 24 का, तो इंटू कर दूंगा 24 18। ये भी आपका आंसर है और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट है बेसिक ही। अब चाहो जिस तरीके से कर सकते हो, बस रेशियो में ये है कि आपको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, ये सब बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि रेशियो निकाल के उसको रखना ये सब कैलकुलेशन आप एग्जाम में माइंडली कर सकते हो। राइट, आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट,
A goldsmith divided a big diamond in 4 parts in the ratio of 1:2:3:4. If the price of a big diamond is 10,000 rupees, then find out the profit or loss percentage when diamond sold after dividing in parts. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी जो डायमंड का जो प्राइस है भाई उसके स्क्वायर के जो वेट का जो स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसका अगर वेट घटेगा तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में उसका प्राइस भी घट जाएगा, और वेट बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शनल में उसका वेट भी प्राइस भी बढ़ जाएगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको रेशियो में करवाया हुआ है जहाँ पे मैंने उसका रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक बड़ा डायमंड था, ठीक है, उसके मैंने 4 छोटे छोटे हिस्से कर दिए। ठीक है, तो इसके जो 4 छोटे छोटे हिस्से किए हैं वो 1:2:3:4 में किया। मतलब ये क्या है, मेरा वेट, इनके वेट के अब जब मैं उसके जब डिवाइड करूंगा तो वेट का रेशियो ही तो लूंगा। तो मान लेता हूँ इनका जो टोटल वेट है भाई कितना हो गया, 7, 9 और 1 10। तो जो बड़ा जो डायमंड था उसका 10 वेट रहा होगा, मैंने उसी को डिवाइड कर दिया किसमें, 1:2:3:4 के रेशियो में, मतलब उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो जो बड़ा डायमंड है भाई इसका प्राइस क्या होगा, इसके स्क्वायर के इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब इसका जो होना चाहिए था प्राइस वो 100 रुपए या फिर 100 यूनिट होना चाहिए था। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो इनका प्राइस क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 4, तीसरे वाले का 9 और चौथे वाले का कितना हो जाएगा 16। तो मुझे यहाँ से टोटल कितना मिल गया भाई, आप ऐड करो 20 20 40, मतलब 100 रुपए की चीज थी और मुझे डिवाइड करने के बाद कितना मिला, सिर्फ 40 रुपीज। तो भाई क्या हो गया, लॉस कितने का, 60 यूनिट्स का। और आपको दिया क्या है, बड़े डायमंड का कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो 100 यूनिट हमने ले रखे हैं इसका प्राइस आपको दे रखा है इक्विवेलेंट 10,000 रुपीज के। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी भाई 100 रुपए। तो आपकी जो लॉस हो जाएगा, लॉस विल बी 60 इंटू 100, दैट इज 6,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर अमाउंट पूछता है तो आप ऐसे करेंगे, बट आपसे परसेंटेज पूछा था तो अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें लॉस परसेंटेज अगर निकालना था तो वो पहले ही निकाल जाता। मतलब 60 यूनिट्स का मुझे लॉस हो रहा था 100 पे, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इंटू 100 कर दो 60% ही हो जाएगा। तो जो मुझे लॉस हुआ वो कितने हुआ भाई, 60% का लॉस हुआ। राइट, अमाउंट भी पूछ सकता है आपसे कि जो अमाउंट हुआ वो बता दो लॉस का, तो दोनों ही आंसर इससे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, two men calculate their profit. One calculates his profit on selling price and another one at cost price. If selling price of an article is same of n नहीं है, both article आना चाहिए यहाँ पे, both article is same, then one get 25% profit, another get 15% profit. The difference of the profit is 275. Then find out the selling price of article. देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब वहां पे 2 आर्टिकल को बेचा गया और उनका प्रॉफिट आपको दे रखा था, या फिर दोनों का एक पे लॉस एक पे प्रॉफिट कुछ ऐसे दे रखा था, और बाद में बोला था कि इनकी सेलिंग प्राइस सेम है। एक हॉर्स वाली जो कहानी थी, शॉप और रेंट वाली दुकान थी, दुकान वाली जो कहानी थी वो भी सेम ही है। तो देखो बस यहाँ पे क्या इसने बोला है कि एक ने बस एसपी पे कैलकुलेट किया, एक ने सीपी पे कैलकुलेट किया। तो मान लेते जो पहले ने सीपी पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो पहले का जो प्रॉफिट है वो 25% है, राइट, माइंड ये हो जाएगा प्रॉफिट 1/4। तो इसका जो सीपी आ जाएगा वो 4 और जो प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना आ जाएगा इसका 5। ठीक है, अब वहीं दूसरे वाले की बात करें, सेकंड वाले की, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 25% है, बट ऑन एसपी है भाई, मतलब सेलिंग प्राइस पे इसने कैलकुलेट किया हुआ है। तो 1/4 तो होगा, बट नीचे क्या होगी सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब सेलिंग प्राइस पे होता है भाई कोई आर्टिकल सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो सीपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 रुपए में कोई चीज बेची और उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो जो सीपी थी वो कितनी थी, 3 यूनिट। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, उसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब बात कर लेते हैं दोनों आर्टिकल के सीपी एसपी की रेशियो की। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है उसकी सीपी 4 थी, उसने बेचा कितने में, 5 में, और जो दूसरा वाला आर्टिकल है उसकी भाई 3 थी और उसने बेचा कितने में, 4 में।
राइट। बट वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है सेम, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कर दो आप इन दोनों का सेम। सेम करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5। मैंने ये बताया था आपको कि जब जो चीज़ वो बोल रहा है रेशियो से करने के लिए, आप वो चीज़ उनकी सेम कर दो। 20 दैट इज 15, ये 20। तो भाई यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का। अब वो कह रहा है कि इनका जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, ठीक है भाई, ये 25 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। अब उनका जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट का। ये आपको दिया है कितना, 275 रुपीज़ का। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है भाई। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 275 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा इंटू 275 कर दो इसमें, तो डबल हो जाएगा भाई इसका, 150 400 कितना हो जाएगा, 550 और 10 और आ जाएगा रुपीज़ आंसर। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपीज़ आ जाएगा। बट अगर ये 15% भी होता है इससे भी आंसर हो जाता, ठीक है। तो अब आपके लिए टास्क है कि आप इसको 15% के साथ भी करना है एक बार, ठीक है। बस यहाँ पे 15% ले लेना, तो आ जाएगा कितना, 3/20, ठीक है। ये हो जाएगा 15% का। ये आ जाएगा एसपी, ये प्रॉफिट, तो सीपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17। और फिर यहाँ पे आप वो जो रेशियो निकालेंगे बस वहाँ पे उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आंसर आपका क्या आया, और आंसर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आंसर आने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के इसके कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो क्लियर हो गई होगी। कुछ चीज़ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई, वो ज़रूरी है।